हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेस में। देखिए आज आपको हाई स्कूल टॉपिक लेके आए हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। देखिए बहुत से बच्चों के सामने कन्फ्यूजन रहता है कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए दो मुख्य पॉइंट हैं। पहला कि जो सक्रियता श्रेणी है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, और धनायन और ऋणायन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको ये दो टॉपिक आते हैं तो आप कोई भी रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो 9th में है आप, चाहे 10th में है, चाहे वो 11th में है, 12th में है। ठीक है, तो देखिए कुछ समझाने के लिए कुछ अभिक्रियाएं ली हैं जो हाई स्कूल के फर्स्ट चैप्टर की हैं। जैसे आपका संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है और आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब देखिए मैंने यहाँ जो मेंशन किया है वो इसका रासायनिक समीकरण मेंशन किया है। ठीक है, कि इसको कैसे बनाते हैं। देखिए एग्जाम में अगर आपके इस तरह से आ जाए अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, तो इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों समझते हैं हमारे साथ थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अमोनिया, देखिए अमोनिया का सूत्र होता है वो NH3 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, अमोनिया तो NH3 हो गया आपका। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब हमें पता नहीं है हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनता है। देखिए हमें धनायन ऋणायन याद होना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है आपका H+1, और देखिए जो क्लोराइड होता है वो आपका होता है Cl-1। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है कि जो माइनस प्लस होते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जब दोनों एक जैसी संख्या हो, जैसे 1 1 है यहाँ 2 2 हो या 3 3 हो, तो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे हम कैंसिल कर देंगे इसको। ठीक है, तो क्या होगा HCl। तो क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा आपका HCl। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। देखिए जो भी अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं वो होते हैं अभिकारक, ये दोनों अभिकारक हैं, और जो उसके परिणामस्वरूप बनते हैं वो उत्पाद बनते हैं। ठीक है, अब ये लिखा हुआ अमोनियम क्लोराइड। देखिए अमोनियम जो क्लोराइड का सूत्र होता है कैसे बनाते हैं। देखिए अमोनियम का होता है आपका NH4 प्लस का 1। ठीक, और जो क्लोराइड होता है यहाँ पहले मेंशन किया था Cl- का 1। ठीक है, अब देखिए बच्चों, देखिए सेम टू सेम संख्या है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 1 1 को हम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। अब जो बनेगा आपका NH4Cl बनेगा। देखिए जो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र बना वो बना आपका NH4Cl। ठीक है, ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। देखिए बच्चों संयोजन अभिक्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे अमोनिया हमारे पास और यहाँ क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड, इन दोनों को मिलाकर क्या बना है हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड बना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ NH4Cl है और यहाँ NH3 है। अब कन्फ्यूजन होता है कि ये H एक एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हैं। ये ट्रिक आपको कहाँ काम में आएगी, जब आप रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं तो वहाँ आपको एक ट्रिक काम में आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है, H कितने हैं, 3 है यहाँ। ठीक है, और एक हमने ऐड ही कर दिया तो कितने हो गए आपके, NH4 होगा। और एक N कहाँ है आपका, एक N ये है, तो ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, Cl आपका सिंगल है, Cl आपका सिंगल हो गया। ठीक है, ये समीकरण आपका पहले से संतुलित है, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अपघटन अभिक्रिया। देखिए अब अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब देखिए ये ऊष्मा है। देखिए ऊष्मा का चित्र जो बनाते हैं हम सिंबल, ये तो हमने लिखा है हिंदी में, इसका सिंबल ये भी होता है। ऊष्मा का मतलब गर्म करना। ठीक है, कहीं कहीं आपने अभिक्रिया में देखा होगा कि इस तरह से सिंबल होता है, तो ये सिंबल किसका होता है, गर्म करने का या ऊष्मा का। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा किसी अभिक्रिया में इस तरह का एरो बना होता है। ठीक है, इसका एरो का मतलब होता है कि इससे क्या हो रही है, गैस उत्सर्जन हो रहा है इससे। ठीक है, यानी उत्सर्जन का मतलब होता है गैस निकल रही है इससे। ठीक है बच्चों, अब कभी कभी आपने देखा होगा कि इस तरह से सिंबल होता है, तो इसका मतलब होता है अपक्षेप। ठीक है, अपक्षेप से मतलब समझते हैं कि मान लो आपने एक गिलास ठंडा पानी लिया और उसमें चीनी घोल लिया आपने। जब आप चीनी अब घोलेंगे तो उसमें थोड़ी सी नीचे चीनी बच जाती है, वो होता है अपक्षेप। ठीक है, तो इस तरह का सिंबल बना हुआ होता है। ठीक है बच्चों, इसमें कहीं सिंबल होते हैं आपका S लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस अवस्था। कहीं कहीं लिखा होता है L इस तरह से, तो L का मतलब होता है ठोस। ठीक है, सॉरी, L का मतलब होता है लिक्विड यानी द्रव। ठीक है, कहीं लिखा होता है आपका AQ, तो AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है हिंदी में जलीय विलयन। ठीक है, और कहीं कहीं लिखा होता है G, तो G का मतलब होता है गैस। ठीक है, ये आपकी भौतिक अवस्था के सिंबल होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसमें लिखा होता है बच्चों इस तरह का एरो बना होता है, इस तरह का। ठीक है, तो इसका मतलब होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है कि हमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से हमें अभिकारक प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब
हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अपने अपघटन अभिक्रिया पे, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास। अब हमें पता नहीं है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र कैसे बनेगा, तो मैंने आपसे कहा था कि हमें धनायन और ऋणायन याद होने चाहिए, ठीक है। मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, आप उसे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए बच्चों कैल्शियम का जो होता है वो होता है आपका Ca+2 होता है, और देखिए कार्बोनेट होता है आपका CO3-2, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बताया था कि जब दोनों नंबर एक जैसे हो तो क्या हो, कैंसिल आउट हो जाते हैं, प्लस माइनस को कैंसिल कर देते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सूत्र बना हमारे पास बना CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा आपके पास, CaCO3 होगा, ठीक है। एरो है, इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना हमारे पास। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए कैल्शियम का क्या होता है बच्चों, Ca+2 होता है, और जो ऑक्साइड होता है वो आपका O और -2 होता है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, CaO बनेगा, प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है, देखिए जब हम बात करते हैं डाइऑक्साइड तो क्या होता है, O2 होता है, उसका क्या होता है बच्चों, O2 होता है, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब सूत्र होता है वो होता है आपका CO2, क्या होता है बच्चों, CO2, यानी ये कार्बन है और ये आपका क्या ऑक्साइड है। देखिए कार्बन का होता है C, क्या होता है बच्चों, कार्बन का C होता है, और ऑक्साइड का आपका O2 होगा, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया को जो समझते हैं हम, वो समझते हैं सक्रियता श्रेणी से, ठीक है। सक्रिय श्रेणी में क्या है कि जो सबसे ऊपर जो तत्व आ रहा है वो आपका सबसे अधिक क्रियाशील है, जैसे के है आपका पोटेशियम, ठीक है। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील है, और सबसे लास्ट में दे रखा है आपका AU का मतलब होता है सोना यानी गोल्ड, ये सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। सक्रिय श्रेणी का मतलब होता है कि इनका जो रिएक्शन है वो कितना है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, ये लिखा है कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट क्या होता है आपका, देखिए कॉपर का लगाएंगे हम Cu+2, ठीक है, और सल्फेट का होता है आपका SO4-2, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्या बनेगा आपका CuSO4। अब आपके पास क्या है प्लस, देखिए आयरन, आयरन यानी फेरस, इसका होता है Fe। अब देखिए ये बना आपका फेरस सल्फेट, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि जो कॉपर है, देखिए कॉपर कहाँ है आपका, कॉपर इसमें समझते हैं, तो कॉपर आपका कहाँ दे रखा है, आपका ये दे रखा है, यानी ये कम क्रियाशील है, और जो आपका आयरन है वो आपका कहाँ है, ऊपर, तो ये अधिक क्रियाशील है। देखिए जो ताकतवर आपने देखा होगा, जो ताकतवर इंसान है कमजोर को उठा देगा, तो ये क्या करेगा, ये वही ताकतवर है, अधिक क्रियाशील है, और ये कम क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो क्या करेगा इसमें, अब बनेगा फेरस सल्फेट आपका। तो फेरस सल्फेट कैसे बनेगा, तो फेरस सल्फेट हो जाएगा आपका Cu, देखिए फेरस होगा आपका Fe, क्योंकि आयरन या फेरस एक ही बात है, और सल्फेट हो जाएगा आपका SO4, प्लस आपका क्या हो जाएगा कॉपर, कॉपर का होता है Cu, ठीक है। तो देखिए जो ताकतवर था उसने क्या किया, कमजोर घटा दिया। देखिए ताकतवर कौन है आपका, Fe है, तो Fe ने किसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को कर दिया, कॉपर कहाँ गया, सबसे अलग हो गया, ठीक है। यही कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, वहां से हटा देता है, तो इसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब हमारे पास आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्वि का मतलब दो तत्व, ठीक है। अब आता है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट। देखिए सिल्वर का क्या होता है, सिल्वर होता है आपके पास Ag+1 होता है, और नाइट्रेट होता है आपके पास NO3-1, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ AgNO3, ठीक है, ये होगा सिल्वर नाइट्रेट, प्लस फिर आपका पोटेशियम क्लोराइड। देखिए पोटेशियम क्या होता है आपका, K+1 होता है, और क्लोराइड होता है आपका Cl-1, इन दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, KCl बनेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा है, सिल्वर क्लोराइड लिखा है, यानी देखिए सिल्वर क्लोराइड का सूत्र समझते हैं पहले, कैसे बनाते हैं। देखिए सिल्वर क्या होता है आपको बताया था अभी मैंने, Ag+1 होता है, और देखिए क्लोराइड क्या होता है आपका, Cl-1 होता है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा आपके पास AgCl, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या बनाते हैं हम, पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखिए पोटेशियम क्या होता है आपके पास, K होता है, किसका, +1, ठीक है, और नाइट्रेट क्या होता है NO3-1, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बनेगा KNO3। अब देखिए इसमें क्या हुआ, देखो बच्चों यहाँ क्या लिखा है, Ag है और आपका K है। अब इसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है आपके पास, देखिए इस श्रेणी को देखते हैं हम। देखिए इसमें K कहाँ सबसे ऊपर, यानी सबसे अधिक क्रियाशील है, ठीक है,
और आपका Ag कहाँ है, Ag यहाँ है, तो ये कम क्रियाशील है। तो क्या करेगा, इसमें दो तत्व एक दूसरे को आदान प्रदान कर देंगे, यानी जो अधिक क्रियाशील है वो उसको हटा देगा। अब इसने क्या किया है कि Ag को K ने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया है। ठीक है, देखिए नाइट्रेट है तो नाइट्रेट से क्या हुआ, K इसके साथ पहुंच गया, किसके साथ, नाइट्रेट के साथ। तो क्या बना हमारे पास, पोटेशियम नाइट्रेट बना, और सिल्वर क्या, कम क्रियाशील है, तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जिसमें आपको हमने समझाया कि रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से करते हैं और समीकरण कैसे बनाते हैं। इसके लिए इसे वॉच कीजिए और हमारा जो पहले वीडियो था धनायन रहने वाला वही वॉच कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।